हेलो स्टूडेंट्स, एमएससी बाय एके सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, जिसमें रिकर्टी इक्वेशन पढ़े थे हम। ठीक है, आज हम देखेंगे रिकर्टी इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, देखो रिकर्टी इक्वेशन हमने पिछले लेक्चर में देखो लेक्चर नंबर फर्स्ट में ये देखा था कि रिकर्टी इक्वेशन क्या होती है, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है और उसकी जनरल फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका देखा था हमने। ठीक है, अगर आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले वो देखो, क्योंकि उसके बाद में आपको लेक्चर नंबर सेकंड समझ में आएगा कि उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, और लेक्चर नंबर फर्स्ट का जो लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो हम आज देखेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम पहले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने से पहले हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि रिकर्टी इक्वेशन में हमने देखा था कि कोई इक्वेशन होती है, इस फॉर्म की होती है y1 बराबर p प्लस qy प्लस ry स्क्वायर। इस फॉर्म में कोई इक्वेशन होती है जहां पे हम सबसे पहले इक्वेशन लेट करते हैं कि y इक्वल टू माइनस u1 अपॉन में ru। ऐसा कोई इक्वेशन हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। फिर इसका क्या करते हैं, हम y1 निकालते हैं और y और y1 की वैल्यू किस में पुट करते हैं, इक्वेशन में पुट करके वहां से वैल्यू फाइंड करते हैं। आज हम देखेंगे इसके कुछ जनरल क्वेश्चंस। ठीक है, इसका जनरल क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले एमएससी बाय एके सर नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छा लगे तो लाइक भी करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो हम क्या है कि एक नए जोश उत्साह से नए नए वीडियो डालेंगे और आगे हम इस चैनल को लेके जाएंगे और एमएससी रेगुलर रखेंगे। ठीक है, तो देखो हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है y1 इक्वल टू माइनस 2 माइनस 5y और प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे है माइनस 2y स्क्वायर। तो सॉल्व दिस रिकर्टी इक्वेशन। सॉल्व दिस रिकर्टी इक्वेशन, ऐसा कोई सवाल आएगा आपके पास में। ठीक है, अब हमें इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले गिवन इक्वेशन क्या गिवन है अपने पास में, y1 इक्वल टू माइनस 2 माइनस 5y माइनस 2y स्क्वायर। ये इक्वेशन अपने पास में गिवन है। अब हम क्या करते हैं, वी नो दैट रिकर्टी इक्वेशन हम जानते हैं क्या होती है, y1 इक्वल टू p प्लस qy प्लस ry स्क्वायर। ये रिकर्टी इक्वेशन होती है। अब जो गिवन इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे। ठीक है, और इक्वेशन ये क्या है, गिवन इक्वेशन जनरल फॉर्म है। क्या है ये, जनरल फॉर्म। रिकर्टी इक्वेशन की क्या है ये, जनरल फॉर्म। तो देखो हम जनरल फॉर्म जब निकालते हैं तो देखो हम इसका कंपैरिजन किसके साथ में करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट के साथ करेंगे। कंपैरिजन करने पर देखो क्या प्राप्त होता है अपने पास, p का मान कितना है -2, q का मान कितना है -5 और r का मान कितना है -2। ठीक है, अब हम क्या करते थे, इसका जनरल फॉर्म में क्या करते थे, सबसे पहले लेट करते थे। तो लेट सॉल्यूशन ऑफ रिकर्टी इक्वेशन। हम जनरल सॉल्यूशन में क्या करते थे कि रिकर्टी इक्वेशन का कोई एक सॉल्यूशन पुट करते थे, सॉल्यूशन लेट करते थे। तो हमने क्या लेट करते थे, देखो y इक्वल टू माइनस u1 अपॉन में ru। ये हम क्या करते थे, लेट करते थे। अगर मैं यहाँ पे r की जगह ये मान पुट कर देता हूँ, हम उधर भी ऐसे करते थे ना, लेक्चर नंबर फर्स्ट में देखा हो तो आपने, r की जगह क्या पुट करते थे, ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस u1 अपॉन में r की जगह क्या हो जाएगा -2
तो -2u। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान कितना आ गया, u1 अपॉन में 2u। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 7। समझ में आई ये बात। अब देखो y का वैल्यू हमने फाइंड कर दिया, फिर क्या कर देते हैं हम, y1 निकाल देते हैं। तो देखो y1 क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहीं पे देखते हैं, y1 इक्वल टू, इसका क्या करेंगे, नॉमिनेटर बाय डिनोमिनेटर से इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इसका, डिफरेंशिएशन इसका क्या हो जाएगा अपने पास में, नीचे क्या आ जाएगा 4u², नीचे क्या आ जाएगा 4u²। अब क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे 2u कांस्टेंट, और u1 का क्या हो जाएगा u2 माइनस साइन, फिर क्या करेंगे u1 कांस्टेंट, और 2u का क्या हो जाएगा 2u1 हो जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफिकेशन करके लिखेंगे तो देखो अपने पास में y1 क्या आएगा, y1 इक्वल टू 2u माइनस u1, जब u1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2u1², तो यहां से क्या आ जाएगा 2u1² डिवाइडेड बाई 4u²। इसको दे देते हैं हम इस इक्वेशन नंबर 3। इसको क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन सेकंड आ गई, इक्वेशन थर्ड आ गई। इक्वेशन सेकंड और थर्ड से मान किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखो बाई इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों इक्वेशन से हम क्या देखते हैं, देखो y1 की जगह क्या पुट करेंगे, ये मान पुट कर देंगे। तो देखो y1 की जगह क्या आ जाएगा 2u2 माइनस 2u1² डिवाइडेड बाई 4u², ठीक है, इक्वल टू कितना है -2 माइनस 5, y की जगह कितना पुट करेंगे u1 अपॉन में 2u, फिर आगे क्या है -2y², तो -2y², u1 अपॉन में 2u का होल स्क्वायर, u1 अपॉन में 2u का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन अपने पास में आ गई। अब देखो हम इसको सिंपलीफिकेशन करेंगे, तो देखो 2u2 माइनस 2u1² डिवाइडेड बाई 4u² इक्वल टू क्या देखेंगे, -2 माइनस 5u1 अपॉन में 2u माइनस 2u1² डिवाइडेड बाई 4u², यह आ गया मेरे पास में। अब देखो इधर क्या था 4u² और 2u2 माइनस 2u1² इक्वल टू, यहां से हम क्या लेंगे नीचे से 4u², तो 4u² ले लो नीचे, 4u²। देखो ये क्या होगा, ये इससे गुणा होगा, जब ये इससे गुणा होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 दूना 8, तो माइनस के 8u²। समझ में आया ये कैसे हो। फिर देखो किसका साइन है -2u, तो यहाँ से क्या बचेगा अपने पास में 2u, और 2u जब इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 10u1, ठीक है, माइनस 4u² तो क्या आ जाएगा -2u1², ठीक है। अब देखो आगे 4u² से 4u² कैंसिल, तो क्या बचा 2u2, देखो -2u1² है, -2u1² है, तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा 2u2, ये इधर लेके आएंगे अगर इसको, तो क्या हो जाएगा प्लस 8u² प्लस 10u1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गया हमारे पास में। अब देखो इसमें भी u है, इसमें भी u है, इसमें भी u है, और इसमें 2 भी कॉमन आ रहा है, u भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 2u क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। तो 2u जब अपन कॉमन लेंगे तो अपने पास में देखो क्या इक्वेशन आएगी, ठीक है। इक्वेशन क्या, अब देखो इसको यहाँ से देखो
u और 2u क्या आ रहा है इसमें कॉमन आ रहा है, तो क्या बनेगी आपके पास में इक्वेशन 2u, इसमें क्या बचा इधर u2 प्लस 4u प्लस 5u1, ठीक है, इक्वल टू कितना है 0। जब ये इधर जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास में u2 प्लस 4u प्लस 5u1 इक्वल टू 0। अब देखो ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बनी अपने पास में, और हम जानते हैं बीएससी में हमने पढ़ा है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसमें देखो u कॉमन u बाहर ले सकते हैं, कैसे, जैसे u1 है, u1 क्या होता है, u1 होता है du अपॉन में dx, इसी फॉर्म में होता है ना, और u2 क्या होता है, u तो d2 अपॉन में dx स्क्वायर, ऐसे होता है। हम बीएससी में आपने पढ़ा होगा CF और PI, हम ऐसी इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन निकालते हैं तो वहां पे सॉल्यूशन क्या होता है y इक्वल टू CF प्लस PI होता है, ठीक है, ये आपने बीएससी में पढ़ा था। तो देखो हम इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास में, देखो इस ये तो u2 क्या हो जाएगा, u2 d2u अपॉन में dx स्क्वायर होता है, d को क्या ले लेंगे बाहर ले लेंगे, तो देखो अपने पास में क्या हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5, ठीक है, सॉरी u इसमें से लेंगे ना तो यहाँ पे बचेगा 5d प्लस 4, ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा u इक्वल टू 0। तो देखो हमें क्या बचा, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, d बराबर क्या रखते हैं m, अरे पहले इसका कोफिशिएंट निकालते हैं, कोफिशिएंट निकालने के बाद में CF और PI निकालेंगे, जो इसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा। अब देखो d इक्वल टू m रखेंगे, इसके क्या करेंगे कोफिशिएंट निकालेंगे, इसके कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो m स्क्वायर प्लस 5m को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा करने पर कितना आना चाहिए 4, मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए 5m, तो देखो ये मान सकते हैं 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो m कॉमन लेंगे तो m प्लस 4 प्लस 1 कॉमन लेंगे m प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो m प्लस 1 और m प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से m के दो वैल्यू आई अपने पास में, एक तो -1 और एक -4। जब अपने पास में कोई दो सॉल्यूशन आते हैं, कोई दो कोफिशिएंट आते हैं जो तो और दोनों क्या होते हो डिफरेंट होते हो, तो उसका CF क्या होता है, CF होता है e की पावर क्या होता है अल्फा x प्लस C2 e की पावर अल्फा 1 अल्फा 2x। तो देखो यहाँ पे अल्फा 1 क्या है -1, अल्फा 2 क्या है -4, तो इसका CF क्या हो जाएगा C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर -4x। और वी नो दैट इसका जो PI है, PI क्या है इसका, PI इसका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि बराबर में क्या आएगा 0 है, अगर इक्वल टू में 0 हो तो PI क्या होता है 0। तो इसका देखो u का फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा CF प्लस PI, और CF प्लस PI, CF PI क्या है 0 है, CF क्या है C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर -4x। ये क्या आ गया इसका u का वैल्यू आ गया हमारे पास में, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब अपने पास में क्या आ गया u आ गया, अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे u1। तो देखो यहाँ से u1 क्या हो जाएगा C1 जो है -C1 e की पावर -x, और यहाँ से इसका क्या हो जाएगा -C2 e की पावर -4x। ये क्या हो जाएगा u1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो u1 क्या हो जाएगा इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो देखो -x है तो इसका माइनस साइन आ जाएगा, -C1 e की पावर -x -4C2 e की पावर -4x। ये क्या हो गया इसका u1 का वैल्यू आ गया। अब देखो हमने इक्वेशन सेकंड में क्या देखा था y इक्वल टू
u1 अपॉन में 2u, ये इक्वेशन सेकंड थी ना, तो बाई इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में देखो ये वैल्यू पुट करो तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू u1 की जगह क्या रखेंगे, ये रखेंगे, देखो u1 की जगह ये रखते हैं तो देखो माइनस बाहर ले लेते हैं और c1 e की पावर माइनस 4x, सॉरी c1 e की पावर माइनस x प्लस 4c2 e की पावर माइनस 4x, नीचे क्या आ जाएगा 2 और u कितना है c1 e की पावर माइनस x प्लस c2 e की पावर माइनस 4x, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से और नीचे से e की पावर माइनस 4x क्या निकाल लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास में y इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस 4x। जब यहाँ से e की पावर माइनस 4x बाहर लेंगे तो क्या ऊपर जाएगा e की पावर माइनस 4x बनेगा, तो ऊपर क्या बचा e की पावर, ये जब देखो ऐसे c1 e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e की पावर माइनस 4x। अब ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा e की पावर 4x और e की पावर 4x और e की पावर माइनस x क्या हो जाएगा, e की पावर 3x हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा c1 e की पावर 3x प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 4c2, नीचे देखो 2, यहाँ से भी e की पावर माइनस 4x बाहर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा c1 e की पावर 3x प्लस c2, ये बचेगा, तो e की पावर माइनस 4x से e की पावर माइनस 4x कैंसिल, और देखो यहाँ से y इक्वल टू, अब क्या करेंगे c2 बाहर ले लेंगे, अरे जनरल फॉर्म में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, जनरल फॉर्म में क्या करते थे c2 बाहर लेते थे, तो देखो माइनस c2 बाहर लेंगे तो यहाँ क्या बचा c1 डिवाइडेड बाई c2 e की पावर 3x प्लस 4, नीचे क्या बचा 2 और c2 c1 डिवाइडेड बाई c2 e की पावर 3x प्लस 1, ये बच गया, और c2 से क्या हो गया c2 कैंसिल हो गया। अब देखो अपने पास में एक नया कांस्टेंट क्या आया c1 बटा c2, इसको क्या मान लेंगे c, अरे c1 अपॉन में c2 का एक नया कांस्टेंट क्या मान लेंगे c, तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा y इक्वल टू माइनस साइन c e की पावर 3x प्लस c2, देखो c2 की जगह सॉरी 4, यहाँ क्या है 4 डिवाइडेड बाय नीचे कितना है 2 और ये क्या हो जाएगा c e की पावर 3x प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएं तो देखो क्या आ जाएगा अपने पास में y 2c e की पावर 3x प्लस 1 इक्वल टू माइनस c e की पावर 3x प्लस 4। अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो देखो अपने पास में एक सॉल्यूशन क्या बनेगा 2y c e की पावर 3x प्लस 1 प्लस c e की पावर 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये अपने पास में एक सॉल्यूशन प्राप्त होता है रिकेटी इक्वेशन का, ठीक है, ये क्या है रिकेटी इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन है, क्या है फाइनल solution of Riccati's equation। अब देखो ये क्या हुआ है, ये यहीं पे हम क्या करेंगे क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। क्या किया हमने, वही जनरल फॉर्म वाला तरीका लगाया, क्वेश्चन था उसका कंपैरिजन करवाया किससे, जनरल फॉर्म से, रिकार्टी इक्वेशन की जनरल फॉर्म से, वहां पे किसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन माना हमने, फिर उसका डिफरेंशिएशन किया और फिर वो सारी वैल्यू किसने पुट की, इक्वेशन फर्स्ट में पुट की, जहां से हमें ये वैल्यू फाइंड हुई, यहाँ से हमने इसके कंपोनेंट निकाले, फैक्टर निकाले, फैक्टर निकाल करके यहाँ से u का वैल्यू फाइंड करे, और y में जो हमने जो लेट किया था, हमने जो इक्वेशन क्या लेट की थी हमने y बराबर माइनस u1 अपॉन में 2u, इस इक्वेशन में जब हमने मान पुट किया और ये जब हम किया तो हमने एक जनरल सॉल्यूशन प्राप्त किया। ये हमने भी लेक्चर नंबर फर्स्ट में जो जनरल सॉल्यूशन देखा था उसमें भी सेम ऐसे ही किया था, ठीक है। अब हम देखो इसका जो सॉल्यूशन है
वो यहीं पे होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे यदि कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन अपने पास होता है तो वहां से रिकेट इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। ये अगर हमारे पास में कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं आती है, कोई भी पर्टिकुलर फॉर्म नहीं आती है, तो हम उसे बिल्कुल सिंपल वे में इसी तरीके से क्वेश्चन को हल करेंगे। और अगर कोई पर्टिकुलर फॉर्म आती है तो उसका हम आगे लेक्चर में देखेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगा है तो लाइक करें। धन्यवाद।